बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान के पाठ वैद्युत रसायन कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल देखेंगे जो हमारे नैनसर समीकरण से लिया गया है। जो न्यूमेरिकल है, निम्नलिखित सेल की सेल अभिक्रिया एवं 298 केल्विन पर नैनसर समीकरण और ई सेल या ईएमएफ ज्ञात करो। देखो, ये नैनसर समीकरण का न्यूमेरिकल है और इसमें एक तो सेल अभिक्रिया पूछी गई है। सेल की ये सेल दे रखा है, हमारा ये सेल दे रखा है, और एक जो है ई सेल यानी सेल का विभव पूछा गया है। ये दो प्रकार से पूछा जाता है। यदि ई सेल पूछा गया है तो इसके निकालने का तरीका अलग है, और यदि ई नॉट सेल पूछा गया है उसके निकालने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले जो हमारा पहली चीज़ इसमें पूछी गई है सेल अभिक्रिया, ये हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये सेल जो दिया गया है इसकी सेल अभिक्रिया कैसे दी जाती है। देखो, मैग्नीशियम परिवर्तित हुआ है मैग्नीशियम 2+ आयन में, और इसकी सांद्रता जो दे रखी है वो 0.001 मोलर, और ये जो बीच में जो डबल लाइन खींची गई है लवण सेतु को प्रदर्शित करता है। और ये कॉपर 2+ परिवर्तित हुआ है कॉपर 2+ किसमें, कॉपर में, और कॉपर 2+ की सांद्रता दे रखी है 0.0001 मोलर। तो इस सेल की सेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं? देखो, हम लिखते हैं सेल अभिक्रिया, और सेल अभिक्रिया में हम लिखेंगे अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल अभिक्रिया अर्ध सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे हम? देखो बेटा, जो मैग्नीशियम चेंज हुआ है मैग्नीशियम 2 आयन में, मैग्नीशियम 2+ आयन में, तो मैग्नीशियम परिवर्तित हुआ है कितने आयन में बेटा? मैग्नीशियम 2+ आयन में, और इसकी सांद्रता कितनी है? 0.001 मोलर। बेटा, यहाँ मैग्नीशियम 2+ आयन में परिवर्तित हुआ है, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन त्याग हुए होंगे? 2, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हुए होंगे। तो यह जो इलेक्ट्रॉन त्याग हुए हैं तो इस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण जो होता है बेटा कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है? एनोड। कहाँ पर होता है? एनोड पर होता है। तो ये क्रिया हो रही है एनोड पर। अब हम देखते हैं दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया। तो हमारा कॉपर 2+ बदला है किसमें? कॉपर में। कॉपर 2+ बदला है कॉपर में। तो बेटा कॉपर 2+ कॉपर में कब बदला होगा? इसकी सांद्रता यहाँ लिख लेते हैं 0.0001 मोलर। कब बदला होगा बेटा? कब बदला होगा? कॉपर 2+ कॉपर में कब बदलेगा? क्योंकि कब बदलेगा? जब इसे कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जब इसे मिल जाएंगे, क्योंकि किसी के ऊपर 2+ जब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। अब इसे ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसके ऊपर से आवेश हट गया, और ये हो रहा है अपचयन। और अपचयन कहाँ पर होता है बेटा? ये होता है हमारा कैथोड पर। तो कॉपर का हो रहा है अपचयन, और ये क्रिया कहाँ पर होती है? कैथोड पर। अब हमारा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और हमारी आ जाएगी क्या बेटा? एक पूर्ण सेल अभिक्रिया। क्या आ गई पूर्ण सेल अभिक्रिया? Mg प्लस कॉपर 2+ एरो और Mg2+ में परिवर्तित हो गया, और कॉपर हो गया हमारा सॉलिड में। अभी हमारा ये हो गई हमारी पूर्ण सेल अभिक्रिया जो हमारी पूछी थी। पूर्ण सेल अभिक्रिया, ये कैसी अभिक्रिया है? पूर्ण सेल अभिक्रिया। ये पूर्ण सेल की पूर्ण अभिक्रिया हो गई हमारी। अब हमारा इन्होंने सेल का क्या पूछा है? ईएमएफ। और ईएमएफ जो कि हम निकालेंगे, हल करेंगे सेल का ईएमएफ नैनसर समीकरण के द्वारा। किसके द्वारा समीकरण करेंगे? किसके द्वारा हल करेंगे बेटा? नैनसर समीकरण के द्वारा हम हल करेंगे। तो हमारी नैनसर समीकरण क्या है? देखो, नैनसर समीकरण को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और लॉग एनोड की सांद्रता बटे
कैथोड की सांद्रता। या हम देखो आर और टी का मान लगाने के बाद ये एफ बराबर होता है फेराडे। फेराडे का मान लगाने के बाद हम इसको ऐसे हल करके लिख सकते हैं समीकरण को पूरा। ई सेल, ई सेल इंग्लिश में या हिंदी में लिख सकते हो आप। ई सेल बराबर ई नॉट सेल। ई नॉट सेल ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये इलेक्ट्रोड विभव है। तो ई नॉट सेल माइनस, इसको हल करके ये आ जाएगा 0.0591 अपॉन एन। तो यहाँ से आर और टी का ये मान निश्चित होता है, एफ का मान निश्चित होता है 96,500 कूलम, ये हमने लगा दिया है और भाग करके इतना मान आ गया है लॉग एनोड की सांद्रता बट्टे कैथोड की सांद्रता। अब हमारा ई सेल मान निकालेंगे। ई सेल बराबर ई नॉट कैसे निकालेंगे? हाँ, ई नॉट का कोई मान नहीं दिया गया है। ई नॉट सेल का मतलब होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड, कैथोड पर जो कैथोड पर कौन है उसका हम मानक अपचयन विभव लगाते हैं, और एनोड पर कौन है हम उसका मानक अपचयन विभव लगाते हैं। ये हमारी एक टेबल पीछे अपचयन विभव की दी गई होती है, मानक अपचयन विभव की मान जिसके निश्चित होते हैं। जैसे अभी हम बताएंगे आपको। तो -0.0591 अपॉन एन, और बेटा ये हो जाएगा लॉग, और जो एनोड की सांद्रता है, देखो ये एनोड है और एनोड पर कौन था? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की जो सांद्रता है वो कितनी है? 0.001, और कैथोड बटे कैथोड की सांद्रता, और कैथोड पर कौन है हमारा? कैथोड पर हमारा कॉपर है, और कॉपर की सांद्रता कितनी है? 0.0001। अब हमारा यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? इसके मान लगाएंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के मान। देखो ई नॉट कैथोड कौन है? कॉपर, और कॉपर का जो हमारा मानक अपचयन विभव होता है पहले से ही निश्चित होता है। कितना होता है बेटा? हम टेबल से देख लेंगे, टेबल में ये मान पीछे दिया गया होता है, तो हमने जो पहले से ज्ञात कर रखा है टेबल में से ये मान, तो ये मान जो होता है हमारा होता है 0.34 वोल्ट। कितना होता है बेटा? 0.34 माइनस फिर ई माइनस एनोड। एनोड यानी एनोड पे कौन है? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का जो ई नॉट मानक अपचयन विभव होता है बेटा वो होता है -2.370, -2.370 बराबर इसका मान लगा दिया। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड का मान लगा दिया। कैथोड पर हमारा कौन था? कॉपर, और एनोड पर हमारा कौन था? मैग्नीशियम का मान हमने लगा दिया। माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ था बेटा? 2। देखो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ था बटे 2 हमने लगा दिया लॉग। अब बेटा हमारा 0.0, इसको कैसे हल करेंगे? पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा लिया तो ऊपर 10 और नीचे 1, तो हो गया ये लॉग 10, और बटे में 1, तो 1 को माना नहीं जाता, ये हो गया लॉग 10। ई सेल तो जब आप इसको हल करेंगे 0.34 और ये माइनस 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 आपका ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.71। कितना आ गया बेटा? इसको हल करेंगे हम 2.71 माइनस, जब हम इसको भाग करेंगे 0.0591 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 0.0, 2 दूनी 4 और 9 है ना, ये एक इधर बचा, 2 ने 18 और 2 पंजा 10, और लॉग 10 गुणा क्या है? लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1, तो ये इतनी हो जाएगा जी, इतना हमारा। और इसको हम लिख सकते हैं 2.71 माइनस 9 के बाद वाली संख्या 5 है, तो इसमें इकाई वृद्धि हो जाएगी, और इकाई वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएंगे 3, तो इसको लिख सकते हैं 0.03, और इसमें से ये वैल्यू घट जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा, ये बचेगा 2.68, और ई सेल हमारा इतना आ चुका है। ये इस सेल का ये मानक सेल विभव आ चुका है हमारा। वो मानक नहीं, सॉरी सेल विभव, मानक सेल विभव कहते हैं ई नॉट को, ये खाली सेल विभव है, और 2.68 वोल्ट ये हमारा सही आंसर है। और ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें।